हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की मल्टी स्टार फिल्म हाउसफुल 5 की। लेकिन सिर्फ फिल्म की नहीं, बल्कि इसके दो अलग अलग क्लाइमैक्स हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। तो आखिर क्या है इन दोनों एंडिंग्स में खास, कौन है असली कातिल और आपको कौन सी वाली देखनी चाहिए, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाउसफुल 5 फ्रेंचाइजी अपनी कॉमेडी और कंफ्यूजन के लिए जानी जाती है, पर मेकर्स ने कॉमेडी के साथ साथ एक मर्डर मिस्ट्री का तड़का भी लगाया है। कहानी एक लग्जरी क्रूज पर सेट है, जहां एक अमीर बिजनेसमैन रंजीत अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे ज्वाली के नाम करने की घोषणा करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्रूज पर 3 लोग खुद को ज्वाली बताते हैं। अक्षय कुमार का जूलियस, रितेश देशमुख का जलालुद्दीन और अभिषेक बच्चन का जलभूषण। इसके बाद क्रूज पर एक मर्डर होता है और तीनों ज्वाली और उनकी गर्लफ्रेंड संदिग्ध बन जाते हैं। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ पुलिस ऑफिसर के रोल में इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हाउसफुल 5A की एंडिंग के बारे में। हाउसफुल 5A में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले बात करते हैं कातिल कौन। इस एंडिंग में पता चलता है कि अभिषेक बच्चन का किरदार जलभूषण, जो नकली ज्वाली है, और रंजीत की दूसरी पत्नी का बेटा देव, फरदीन खान द्वारा अभिनीति मिलकर ये सब कर रहे थे। देव अपने पिता की सारी संपत्ति हड़पना चाहता था और जलभूषण उसका साथी था। अब बात करते हैं हाउसफुल 5A की एंडिंग कैसी। ज्यादातर दर्शकों को हाउसफुल 5A की एंडिंग थोड़ी सीधी और स्पष्ट लगी। इसमें कॉमेडी का टच ज्यादा है और क्लाइमैक्स को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। अगर आपको हाउसफुल 5 फ्रेंचाइजी की टिपिकल लाइट हार्टेड कॉमेडी पसंद है तो ये एंडिंग आपको शायद ज्यादा पसंद आएगी। अब बात करते हैं हाउसफुल 5B की एंडिंग के बारे में। इस एंडिंग में पता चलता है कि अभिषेक बच्चन का जलभूषण तो साथी है ही, लेकिन असली मास्टरमाइंड रंजीत की कंपनियों की CFO माया है। माया ने अपने जुए के भारी कर्जे चुकाने के लिए यह साजिश रची थी ताकि सारा पैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आए। अब बात करें कि एंडिंग कैसी है। 5B की एंडिंग थोड़ी डार्क और सीरियस टोन वाली है। यह थोड़ी जबरदस्त या फोर्स लग सकती है। जैसा कि कुछ रिव्यूज में कहा गया है, अगर आप मर्डर मिस्ट्री में ज्यादा सस्पेंस और थोड़ा गहरा क्लाइमैक्स पसंद करते हैं तो ये एंडिंग आपको दिलचस्प लग सकती है। अब बात करते हैं कि असली ज्वाली कौन है। दोनों ही एंडिंग में यह खुलासा होता है कि अक्षय, रितेश और अभिषेक तीनों नकली ज्वाली थे। असली ज्वाली कोई और ही निकलता है। और यहाँ बॉबी देओल का एक मजेदार कैमियो भी है, जो फिल्म के अंत में असली ज्वाली बनकर आता है और सारी संपत्ति बांट देता है। हाउसफुल 5 में यह दो एंडिंग का कॉन्सेप्ट मेकर्स की कमाई बढ़ाने की एक कोशिश भी लगती है, ताकि दर्शक दोनों वर्जन्स देखने के लिए दोबारा थिएटर आए। फिल्म के पहले 2 घंटे दोनों ही वर्जन में बिल्कुल एक जैसे है, सिर्फ आखिरी के 20 मिनट में ही कहानी बदलती है। फिल्म में ओवर द टॉप कॉमेडी और सिचुएशन है, जो हाउसफुल 5 का ट्रेडमार्क है। हालांकि कुछ चुटकुले पुराने और बासी लग सकते हैं। अब बात करते हैं अभिनय की। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन ने अपने अपने किरदारों में ठीक ठाक काम किया है। नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी भी कुछ हद तक हंसाती है। हाउसफुल 5 एक ब्रेनलेस कॉमेडी है, जिसे आप दिमाग लगाए बिना एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हंसना चाहते हैं और सस्पेंस में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढते तो यह फिल्म आपके लिए है। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन सी एंडिंग देखनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक ही एंडिंग देखना चाहते हैं तो हाउसफुल 5A ज्यादातर दर्शकों द्वारा पसंद की गई है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन थोड़ा क्लीन और कॉमेडी वाला है। लेकिन अगर आप दोनों एंडिंग का ट्विस्ट देखना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि दूसरे में कौन कातिल है, तो आप दोनों वर्जन देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B एंडिंग का हमारा रिव्यू। अगर आपको मेरा यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।